अब कम से कम मैं तसल्ली से सो पाऊंगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार था। अब क्या होगा? क्या शिवाय अवंतिका को बचा पाएगा? क्या होगा जब शिवाय को पता चलेगा कि देव ने उसे मारने के लिए हेडशॉट को भेजा है और वो दिनेश का भतीजा भी है? यश की डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेखा और नंदिनी का क्या होगा? क्या यश को कभी पता चलेगा कि शिवाय कौन है? क्या शिवाय वक्त पर अवंतिका को विकी के चुंगल से बचा पाएगा? हे महाकाल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अवंतिका का ख्याल रखें। शिवाय ने जोर से कार का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए शहर के सारे सिग्नल्स तोड़ती हुई थंडर नाइट क्लब की ओर बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिस ग्रुप से निकलते वक्त यश के दिमाग में एक ही सवाल था कि उसने किसे ऑफर कर दिया था। यश की डर के मारे हालत खराब हुई। यश, डील साइन हो गई? भूलना मत, नंदिनी का बर्थडे आने वाला है। सारे कंपनी एम्प्लॉइज को इनवाइट करना, खास करके दिनेश जी को। नंदिनी और दिनेश जी की जान पहचान हो जाएगी ना, तो हम सबके लिए अच्छा है। अरे मेरा मतलब है प्रोफेशनली हम सबके लिए अच्छा है। तो मेरी बात कुछ गलत मत लो। शट अप, पागल हो गया क्या बुढ़िया? मेरी डील कैंसिल हो गई है। यश ने पहली बार इतनी बदतमीजी से रेखा से बात की थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? डील की बात तो पहले हो चुकी है ना। अरे मुझे क्या पता, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, सड़क पे आ चुका हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ? इतना बोलकर उसने गुस्से में रेखा का फोन काट दिया। यश भी यूजलेस निकला, इसकी डील भी कैंसिल हो गई। क्या डील कैंसिल हो गई? इसका मतलब दिनेश जी मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे। हम हमारे कंपनी को बचाने के लिए 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? हम दादाजी का बंगलो बेचते थे, एटलीस्ट उससे 2-3 करोड़ तो आ ही जाएंगे ना। शांत बेटा, घर बेचने की जरूरत नहीं है। अवंतिका रानी कब काम आएगी? विकी माफिया है जो अवंतिका को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए 2 करोड़ देने को तैयार है। 50 लाख तो एडवांस दे ही चुका है, बाकी का कल देगा। और तू यश की फिक्र मत कर, ये नहीं तो कोई और सही। और इस बार मैं तुझे इंदौर का सबसे रईस लड़का ढूंढूंगी जो बहुत बड़ी कंपनीज का मालिक होगा। उसका बिजनेस फॉरेन में भी होगा और सारे लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। नंदिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। रेखा इस सच से बिल्कुल अनजान थी कि जैसा लड़का वो नंदिनी के लिए ढूंढ रही थी, शिवाय बिल्कुल वैसा ही था जिसे उसने बिल्कुल गरीब समझकर धुतकार दिया था। मगर रेखा आज बहुत खुश थी क्योंकि एक तरफ उसे विकी से 50 लाख रुपए मिल गए थे और दूसरा अवंतिका से परमानेंट छुटकारा। दरअसल रेखा अवंतिका से नफरत करती थी और हमेशा उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। रेखा बचपन से ही अवंतिका का काल बनकर उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो अपनी सौतन के इस कलंक को जिंदा नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए रेखा ने कई बार अवंतिका की जान भी लेनी चाहिए, मगर अपने ससुर और कानून से डरकर अपने इस घटिया इरादे को अंजाम नहीं दे पाए। इसलिए आज कंपनी को बचाने के बहाने से ही सही उसे अवंतिका को अच्छा मौका मिल गया था। हालांकि एक कोशिश उसने 12 साल पहले भी की थी, अवंतिका को माफिया के हाथ बेचकर, लेकिन तब किस्मत से अवंतिका बच गई थी। पर इस बार रेखा को अपना प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा था। कुछ देर के बाद थंडर नाइट क्लब पहुंचकर शिवाय ने कार को पार्क किया और एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। इस 5 मंजिला इमारत में शहर के सारे इल्लीगल काम होते थे। शहर के सारे गुंडे माफिया हर रात यहाँ आते और अपने गलत कामों को अंजाम देते थे। शिवाय थंडर नाइट क्लब के काले कारनामों को जानता था, इसलिए अवंतिका के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। हेडशॉट भी सही मौके की तलाश में शिवाय के पीछे पीछे चल दिया। उसने कभी शिवाय और मेजर शिवा को नहीं देखा था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि वो किसे टारगेट कर रहा है। उधर जब शिवाय क्लब में दाखिल हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ अवंतिका इस वक्त सोफे पर घबराई हुई गई। विकी उसे देखकर पागल हो रहा था। वैसे तो विकी बेहद हवसी था और क्योंकि वो बहुत अमीर था इसलिए लड़कियां उसके पास पैसों के लिए आती थी, लेकिन अवंतिका जैसी लड़की उसे पहली बार मिली थी जिसके लिए 2 करोड़ आराम से दे सकता था। और 2 करोड़ में सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। तो विकी, मैं आपसे यहाँ बिजनेस के सिलसिले में मिलने आई हूँ, प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आइए। दरअसल रेखा ने अवंतिका को ये कहकर विकी से मिलने के लिए भेजा था
कि विकी 2 करोड़ रुपए बजाज इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए एग्रीमेंट पेपर पर अवंतिका को उसके साइन करवाने थे। अवंतिका, इतनी जल्दी भी क्या है? डिस्कशन में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, पहले साथ में डिनर करते हैं, फिर कोई अच्छी सी मूवी देखते। विक्की नाम का आदमी एक 28 साल की लड़की को लेकर आया था। कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? तो पूरी गोलियां तुझमें उतार दूंगा। अबे बोल। मैंने सुना है तुम बजाज फैमिली की नाजायज औलाद हो। तुम्हारे लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने सस्ते लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें हर ब्रांड के कपड़े दिला सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, बस एक बार मुझे अपनी बाहों में ले। ये सुनते ही अवंतिका का खून खौल उठा। उसने विकी की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर विकी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचती। अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर है। अवंतिका के ऐसे तेवर देख विकी का खून खौल गया और उसने कहा, तुम मुझे मना कर रही हो, मुझे नीचा दिखा रही हो। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। हम डील की बात करने आए हैं तो प्लीज वो करते हैं ना। आप इन डॉक्यूमेंट्स पे प्लीज साइन कर दीजिए। अब विकी को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अवंतिका का ये एटीट्यूड और ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा था। अवंतिका की वो काली गहरी आंखें, वो मखमली होंठ, वो पतली सी गर्दन और वो मखमली बदन उसको पागल बना रहा था। वो अवंतिका को छूने के लिए पागल हो रहा था। उसने अवंतिका के सामने बोतल रखते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, ये बोतल खत्म करते हैं। तुम जहां बोलोगी वहां से कर दूंगा। अब अवंतिका से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोली, मिस्टर विकी, आपको साइन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना कहकर अवंतिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तुमने क्या इसे पब्लिक वॉशरूम समझ के रखा है? जब मन आहा चले आए, जब मन चाहा तब चले गए। अवंतिका को विकी की इस करतूत पर घबराहट भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उधर हेडशॉट ने भी अपना पूरा प्लान तैयार किया। बंदूक उसके हाथ में थी और शिकार उसके सामने। तभी शिवाय को एक गेट पर एक बॉडीगार्ड दिखा। उसने बॉडीगार्ड को चीते की तरह फुर्ती से दबोच लिया। उधर दूसरी तरफ अवंतिका चिल्लाते हुए विकी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए भेजा है? तो चुपचाप अभी मेरे पास आओ और मेरी गोद में आके बैठ जाओ। अवंतिका को यह सुनकर जोर का झटका लगा। उसे इस घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो दादी के कहने पर यहाँ आई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अवंतिका ने खुद को संभाला और फौरन दरवाजे की तरफ भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। बचाओ! जब दरवाजा नहीं खुला तो अवंतिका रोते हुए चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख विकी जोर से हंसा और बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी भी क्या है? जो मैं चाहता हूं वो होता है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। अवंतिका पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। इसकी जिद तोड़ो ताकि इसको समझ में आए, जो चीज मेरी है मेरी ही रहेगी। अब समझ में आया जिद करने का नतीजा क्या? ओए शाणे, किधर? अंदर जाना है मुझे। चल चल। वो कांप रही थी। उसने आखिरी बार 12 साल पहले वाले लड़के को और उसकी शादी करने के वादे को याद किया।
महादेव की सौगंध, अगर तूने मुझे रोका ना तो अबे नहीं जानते तो क्या कर लेगा खाने। इधर शिवाय धीरे धीरे सारे बॉडीगार्ड्स का सामना करते हुए नाइट क्लब की भूल भुलैया में आगे बढ़ रहा था और देव के कहने पर हेडशॉट भी शिवाय का पीछा कर उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। क्या विकी अपने मकसद में आज कामयाब हो पाएगा? अब अवंतिका की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? क्या शिवाय सही समय पर आकर अवंतिका को बचा पाएगा या वो हेडशॉट की गोली खाकर शिकार हो जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।